सीधा रुख करते हैं बड़ी खबर का, जहां पर हंगामे की भेंट चढ़ा संसद का मॉनसून सत्र। लोकसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया ऐलान। स्पीकर के दफ्तर में नेताओं से मुलाकात। पीएम अमित शाह और राजनाथ सिंह भी मौजूद। स्पीकर के दफ्तर में नेताओं से मुलाकात। चाय पर नेताओं से औपचारिक मुलाकात की गई। ये याद रखें कि संसद न चलने से क्या फायदा होता है। अगर आप सुषमा स्वराज जी या बाकी अरुण जेटली साहब के जो बयान है वो आज भी मौजूद है। उन्होंने कहा था सत्र चलने पर नुकसान होता है, तो सुषमा स्वराज जी ने कहा था 10 करोड़ जाते हैं तो 1.25 लाख करोड़ हम लाते हैं। अरुण जेटली साहब ने कहा था, इस्तीफा दिया, ये 1 सेकंड का नुकसान हुआ तो एक इस्तीफा गिरा। तो समझे आप, सत्र न चलाने का महत्वपूर्ण है। अगर वही लोग पहले दिन से आते तो सत्र न चलता क्या? आप जीत चलाओगे और हम सरेंडर होते रहेंगे। तो नजारा दिखाइए जनता को कि जो चंदा चोरी करने वाले लोग, जो राम मंदिर में लूट करने वाले लोग, जो जंतर मंतर में पैलेट गन चलवाने वाले लोग, जो बिहार में AK-47 से हत्या करवाने वाले लोग आज ये क्या कर रहे हैं, आज क्या कर रहे हैं, उसका जवाब सदन के अंदर देना चाहिए। सदन में अंदर जाने से किसने रोका है, जवाब देने से किसने रोका है, आप बताइए। लेकिन कहीं न कहीं ये जवाब देना नहीं चाहते, जनता के मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहते हैं। हम लोग तो कह रहे हैं कि ऐसा आप रिफॉर्म लाइए वो झारखंड पर भी लागू हो और आपके जो है वह उत्तर प्रदेश में भी लागू हो, बिहार में भी लागू हो, लेकिन ये लोग मुद्दों की बात नहीं करते। अच्छा एक बात बताइए ना, 19-19 बिल बिना किसी चर्चा के, बिना किसी बात के सदन में बेगर आए। आप ना जवाब से भागते रहे, आप डर से भागते रहे। 56 इंच की सीना कहाँ गई? बड़ी बड़ी लंबी लंबी बात करते रहे। आप ना तो सनातन पर फेस करना चाहे, ना मंदिर पर फेस करना चाहे, ना लोगों की आस्था पर फेस करना चाहे, ना जैनजी अल्फा पर फेस करना चाहे, ना बच्चों के लाठी और गोली पर फेस करना चाहे, ना आप एथेनॉल पर फेस करना चाहे, ना ही आप डीजल और गैस पर फेस करना चाहे। आप भागते रहे, आप चर्चा से भागते रहे। सरकार चलाने की जिम्मेदारी उनकी है कि विपक्ष की। विपक्ष तो आपसे चर्चा मांगेगा। विपक्ष तो देश के 154 करोड़ लोगों की रक्षा के लिए यहाँ है। आप बेईमानी करते रहे, आप लोगों को कंप्लीट रूप से हिटलर और जार की तरह हुकूमत करते रहे, बच्चों पर गोली चलाते रहे, बेटियां सामूहिक। तो सुना आपने किस प्रकार लगातार आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी है सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच। अधिक चर्चा करते हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ गए हैं और मुन्ना जी कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों ही अतिथियों का बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज़ में। सबसे पहले प्रदीप जी आपके पास आना चाहूँगा। जिस प्रकार की उम्मीद जताई जा रही थी कुछ वैसा ही हुआ। चर्चा शुरू हुई और कार्रवाई स्थगित कर दी गई। हंगामा हुआ और एक बार फिर जो चर्चा की जा रही थी वो बाधित हो गई। सत्ता पक्ष की तरफ से विपक्ष पर यह इल्जाम लगाया जाता है कि सदन की कार्रवाई नहीं होने दी जाती और यही इल्जाम विपक्ष द्वारा सत्ता पक्ष पर लगाया जाता है। जनता आखिर किसकी सुने? सर मेरी आवाज आ रही है आपको? जी सर, विपक्ष का एक ट्रेंड बन चुका है। ध्यान से मैं चाहूंगा, सबसे पहले दर्शकों को प्रणाम, साथ ही आपको नमस्कार और दूसरे जो लोग इस चर्चा में हैं उनको नमस्कार। तो जो विपक्ष का ट्रेंड बन गया है कि सदन में आओ, हंगामा करो और फिर भाग जाओ। इस सत्र में ये जो तस्वीर आपको देखने को मिल रही है, इसमें क्या ये रवैया नहीं दिख रहा है? अभी क्या विपक्ष जो है देश की जनता को क्या एकदम विवेक शून्य समझता है क्या? कितना कीमती समय है सदन का। सरकार लगातार चर्चा की अपील कर रही है। आदरणीय अमित शाह जी ने कल मीडिया के माध्यम से स्पष्ट किया कि वो सभी सवालों के जवाब देने के लिए तैयार है। लेकिन अगर आप इसके अब देखिए तो विपक्ष जो है चर्चा से भागता है। सवाल पूछ रहा है तो सदन में आइए ना, चर्चा करिए, जवाब सुनिए। लोकतंत्र हंगामे से नहीं संवाद से चलता है। लेकिन अब क्या कहा जाए विपक्ष की विवेक शून्यता को कि आखिर आप चाहते क्या हैं? और सर वो गया जमाना की खबरें जो है 24 घंटे बाद आती थी। आज सदन में क्या हो रहा है, कितना सेकंड लगता है उसको जनता तक पहुंचने में। और भारत देश की जनता, भारत भूमि की जो जनता है वो सब देख समझ रही है कि किस प्रकार से आप अपना गोलपोस्ट चेंज कर लेते हैं।
आप बाहर कुछ कहते हैं, अंदर आते हैं कुछ कहते हैं, और आपकी जिद है कि आपके हिसाब से कस्टमाइज जवाब दिया जाए। तो भैया आप विपक्ष में हैं, आपका अधिकार है सवाल पूछना, लेकिन अगर आप अपने हिसाब से जवाब चाहेंगे तो वो नहीं देगी सरकार। जिम्मेदारियां होती है सरकार की, और सदन में एक आपके एक कर्तव्य करने की एक परिपाटी, एक तरीका, एक प्रोटोकॉल है जिसके अंतर्गत आपको करना चाहिए। शून्यकाल होता है, प्रश्नकाल होता है, आप कुछ नहीं आपको करना है, केवल और केवल सदन के चलने में बाधा उत्पन्न करनी है। सरकार जो है जब कोई बिल पास करा ले जाती है, उसके बाद आप उसके बाद भी चर्चा करते हैं कि ये तानाशाही है। अरे आपने चर्चा की उस पे, कब की चर्चा आपने उस पे? चलिए जवाब ले लेते हैं। मुन्ना खान साहब हमारे पास साथ जुड़े हुए हैं। मुन्ना जी नमस्कार। जिस प्रकार लंबे वक्त तक प्रदर्शन चलते रहे, इस बार तो काफ़ी नाटकीय अंदाज में नाटक के माध्यम से भी जनता के मुद्दे उठाने का प्रयास किया गया। तो सदन के बाहर लगभग सभी प्रकार के मुद्दों की गूंज सुनाई दी, लेकिन जब संसद में चर्चा की शुरुआत हुई तो विपक्ष केवल आरोप लगाता रहा और सदन चर्चा तक नहीं पहुंच पाया। सदन हंगामेदार हो गया, बातचीत नहीं हो पाई। क्या चाहता है विपक्ष? नहीं, विपक्ष 3 सवालों पे अड़ा हुआ है और 3 सवाल के जवाब देश के गृह मंत्री को देना चाहिए। पहला सवाल, किसके कहने पे पैलेट गन चलाई गई, हाँ या ना? अगर अमित शाह जी ने कहा कि ना, तो भाई ये गृह मंत्री फेलियर है, उनको जवाब देना चाहिए। अगर हाँ, तो क्यों पैलेट गन चलाई गई, किसके कहने पे चलाई गई, ये बर्बरता क्यों बरती गई? दूसरा जो सबसे बड़ा सवाल है कि लगातार इतने ज्वलनशील मुद्दों पे बहस के लिए विपक्ष बार बार कह रहा है, धरने प्रदर्शन संसद भवन के बाहर कर रहा है, लेकिन 22 दिनों तक लगातार, अरे 1 दिन छोड़िए, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 8 दिन, 12 दिन, 20 दिन छोड़िए, 22 दिनों तक लगातार देश के गृह मंत्री संसद से गायब रहते हैं। और इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है। आज लोग नारा लगा रहे हैं, 56 इंच का छोटा बंदर, कब मिलोगे संसद के अंदर? आखिर ये क्या है? विपक्ष को मौका किसने दिया? क्या सरकार ने नहीं दिया? क्या गृह मंत्री ने नहीं दिया? क्या देश के प्रधानमंत्री ने नहीं दिया? क्या उन जैन जी पे जो बर्बरताएं बरती गई, इस तरीके से हमारे बेटों पे, हमारे बेटियों पे लाठियांचार्ज हुई, AK-47 चलाया गया, पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया, आंसू गैस के गोले छोड़े थे? मैं ये पूछता हूँ, आतंकवादी थे क्या? पाकिस्तान से आए थे? कहाँ से आए थे वो? सवाल बहुत है, जवाब सरकार के पास कुछ नहीं है। सरकार बस एक ही सवाल के जवाब दे दे कि हमारे बच्चों पे, हमारे बेटियों पे किसके कहने पे पैलेट गन चलाई गई, और जो छात्र हुए थे, जो छात्र घायल हुए थे, इंजर्ड हुए थे, उनको जो मुआवजा देने की बात थी, सरकार उस पर भी क्यों मुकरी? दूसरी बात, आपने देखा कि प्रधानमंत्री जो प्रधान थे अपने, जो शिक्षा मंत्री, उसके इस्तीफे के बाद किस तरीके से फूल मालाओं के साथ स्वागत किया गया। ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान से युद्ध जीत कर आया हो। तो इस तरीके से आप हौसला दे रहे हो, ये दर्शा रहे हो कि कोई बात नहीं, हम आपके कहने पे धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो ले लिए, लेकिन बैठा तो मेरा दूसरा चमचा ही है, तुम कहाँ जाओगे? ये मैसेज देना था क्या? क्या ये मंशा थी सरकार की? सवाल है जब तक RSS के द्वारा सरकार चलाई जाएगी, देश हित में बात नहीं की जाएगी, तो इसी तरह से संसद को स्थगित किया जाएगा। चलिए प्रदीप जी, छोटा बंदर कुछ बोल रहे हैं, प्रदीप जी 56 इंच का बंदर कुछ बोल रहे हैं। मुन्ना जी की बात को सुन लिया होगा प्रदीप जी आपने, और जिस प्रकार कई सारे आरोप उन्होंने लगाए हैं, लेकिन एक बड़ा मुद्दा यहाँ पर लगातार चर्चा का विषय बने हुआ है, न जाने आम जनता तक उसकी गूंज है या नहीं। विधेयक लगातार पारित किए जा रहे हैं, बिल कई पारित कर लिए गए, उन पर चर्चा की सरकार को आवश्यकता नहीं पड़ी। अब जब जनता के मुद्दे सदन में उठाए जाते हैं तो कहीं ना कहीं सदन में हंगामा हो जाता है और चर्चा भंग हो जाती है। क्या कारण है? तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि सदन की कार्रवाई को स्मूथ चलाना सरकार की जिम्मेदारी है। ठीक है, सरकार अपना पूरा प्रयास करती है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू जी, आप उनके बयानों को उठा के देख लीजिए, इतना फ्लेक्सिबल कौन हो सकता है? आप इतिहास उठा करके देख लीजिए, कांग्रेस जब सत्ता में रही है किस प्रकार से वो निलंबन करती रही और किस प्रकार से इनका तानाशाही रवैया रहा है। ये किस प्रकार का छपरीपना करना चाहते हैं? क्या इनका गया? क्या इनकी जांच होनी चाहिए, मानसिक जांच होनी चाहिए? आखिर जनता जानना चाहती कि भाई आप क्यों नहीं करते? और सर कितनी बार गोल पोस्ट चेंज हुआ? आप मुद्दे उठा के देख लीजिए, राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री आवास के समक्ष पहुंच गए,
वहां पे क्या हुआ उसके बाद? राहुल गांधी जी के प्रश्नों को देख लीजिए, वो चाहते हैं कि उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस पे सदन में चर्चा हो, तो ये तो संभव नहीं है। अगर वो कस्टमाइज चाहते हैं कि उनके हिसाब से चले, तो एक बार उनको बताना पड़ेगा कि आप विपक्ष में बैठे हैं, आप सरकार में नहीं है। और उससे भी बड़ी बात कि कांग्रेस के दूसरे नेता क्या कर रहे हैं? बड़े पढ़े लिखे लोग हैं कांग्रेस में, अच्छे वकील हैं कांग्रेस में, क्या उनको संसदीय कार्यप्रणाली का जरा भी भान नहीं है क्या? भूल गए सब कुछ? प्रदीप जी, सर्वदलीय बैठक जो आयोजित की गई थी या जो आयोजित की जाती है, उसका उद्देश्य यही होता है कि एक बार फिर सभी साथी साथ बैठें और डिस्कस कर लें किन मुद्दों पर चर्चा की जाएगी ताकि हंगामा ना हो। निश्चित तौर पर यही होता है, लेकिन सदन उस बैठक, विपक्ष उस बैठक के बाद और सदन में आकर के कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है या कौन सा नया सॉफ्टवेयर इनके दिमाग में आ जाता है कि ये लोग उसके उस हिसाब से बिहेव नहीं करते। चल ठीक है मुन्ना जी, जिस प्रकार आपने सुना होगा प्रदीप जी की बातों को, मानसिक दिवालियापन, छपरीपना किया जा रहा है विपक्ष की तरफ से और उनकी मानसिकता की जांच होनी चाहिए, इलाज होना चाहिए, इस प्रकार के आरोप है। क्या कहना चाहेंगे? छोटा कमेंट आपका। देखिए, बिल्कुल देश के अंदर जो देश के है और देश के जो लोग हैं, देश की जो जनता है, वो बहुत बेहतर तरीके से समझ रही है किसका फिजिकल माइंड डिस्टर्ब है, कौन जो है वो चर्चे से भाग रहा है और किसकी गलती हुई और कौन सर छुपा करके 22 दिनों से लगातार सदन के अंदर नहीं आ रहा। अगर सदन के अंदर आना होता तो इतनी ताकत के साथ जो हमारे राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी हैं पवन खेरा जी, उन्होंने कहा कि 56 इंच का छोटा बंदर जल्दी आओ सदन के अंदर। तो अब तो सरकार को शर्म आनी चाहिए, सदन में आकर के कहना चाहिए। और जिस तरीके से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने बार बार कहा कि ये लगातार ये इस तरीके से धोखेबाजी करना, सदन में नहीं आना और बाहर मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया को बाइट देना कि हम तो सदन में ही मौजूद हैं, हम तो चैम्बर में मौजूद हैं। तो जनाब, बहस चैम्बर में नहीं होता, सदन में होता है। आप सदन में आइए और 56 इंच का कलेजा दिखाइए और राहुल गांधी जी का जवाब दीजिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों ही अतिथियों का, मुन्ना जी आपका भी, प्रदीप जी आपका भी, चर्चा में जुड़ने के लिए और सार्थक चर्चा में शामिल होने के लिए। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।